नमस्कार दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों और फर्रुखाबाद ज़िले के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराने वाला हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियोस को आप आसानी से देख पाएँ। फर्रुखाबाद ज़िले का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि काफ़ी मजबूत रहा है। फर्रुखाबाद ज़िले में मौजूद तमाम प्राचीन इमारतें आज भले ही अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही हैं, लेकिन साथ ही पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता रही हैं कि हमारा भी बीते इतिहास से बहुत गहरा नाता रहा है। फर्रुखाबाद ज़िले में सैकड़ों ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ कई ऐसे प्राचीन मंदिर भी हैं जिनका उल्लेख धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। फर्रुखाबाद की ऐतिहासिक धरती का संबंध महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक से भी रहा है। फर्रुखाबाद ज़िले में ऐसे तमाम स्थानों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है। ज़िले में मौजूद अनेकों ऐतिहासिक इमारतें जो आज देख रेख के अभाव में खंडहर का रूप लेती जा रही हैं। हालांकि स्थानीय शासन प्रशासन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा कई ऐसी इमारतों का मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि होना यही चाहिए कि ज़िले में मौजूद सभी ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार करा के उन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए ताकि यहाँ आने वाले अन्य जगहों के लोग भी फर्रुखाबाद के गौरवशाली इतिहास को जान सकें। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। आगे आप जानेंगे विस्तार पूर्वक फर्रुखाबाद ज़िले का इतिहास और फर्रुखाबाद ज़िले की सबसे दिलचस्प बातें, और साथ में आपको फर्रुखाबाद ज़िले में मौजूद कुछ ऐसे ऐतिहासिक इमारतों और स्थानों के बारे में भी बताएंगे जिनके बारे में आपको अभी तक सही जानकारी नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं और यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फर्रुखाबाद प्राचीन काल से ही धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, साहित्य और ज्ञान की विरासत से परिपूर्ण रहा है। फर्रुखाबाद का संबंध महाभारत काल से है। ये क्षेत्र पंचाल प्रदेश का सबसे खास स्थान हुआ करता था। पंचाल प्रदेश की राजधानी कंपिल हुआ करती थी। कंपिल जो वर्तमान समय में फर्रुखाबाद ज़िले में ही स्थित है। यहीं पंचाल प्रदेश की राजधानी कंपिल में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर भी हुआ था। द्रुपद पंचाल प्रदेश के राजा थे और उनकी सेना की एक विशाल छावनी शहर में ही मौजूद रहती थी। पूरे क्षेत्र को कांपिल्य कहा जाता था। महावीर और महात्मा बुद्ध के समय में पंचाल 16 महाजनपदों में से एक था। हजारों साल के गौरव व ऐतिहासिक विरासत को सहेजे पंचाल प्रदेश को 27 दिसंबर 1714 के दिन एक नई पहचान मिली। यही पंचाल प्रदेश फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाने लगा। उस समय यहाँ पर शासन कर रहे थे नवाब मोहम्मद खान बंगश, जिन्होंने फर्रुखाबाद को नए सिरे से व्यवस्थित किया और फिर दिल्ली के तख्त पर बैठे तत्कालीन मुगल शासक फर्रुखसियार के नाम पर इसका नाम फर्रुखाबाद रखा। भारत में अंग्रेज़ों के आने के बाद अंग्रेज अपनी कूटनीति और राजनीति के माध्यम से सभी छोटी बड़ी रियासतों को अपने अधीन करते चले गए। जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया उन राजाओं और नवाबों को अंग्रेज़ों ने बलपूर्वक आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। तमाम राजाओं और नवाबों का तो नामो निशान तक मिटा दिया गया। उनके पूरे खानदानों को अंग्रेज़ों ने मरवा दिया। यही हाल फर्रुखाबाद के नवाबों का भी हुआ। उन्हें स्वाभिमान प्यारा था, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके बल्कि अंग्रेज़ों के खिलाफ खुलेआम बगावत कर दी। देश की आज़ादी में फर्रुखाबाद की अहम भागीदारी रही थी, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। फर्रुखाबाद ज़िले के लगभग 161 स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और जेल भी गए। इनके नाम आज भी फर्रुखाबाद नगर पालिका विश्राम गृह में फ़ोटो के साथ लगाए गए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, जहां से नील और अफीम का कारोबार बड़े पैमाने पर होता था।
यह स्थान वर्तमान में विश्राम घाट के नाम से जाना जाता है। सन 1668 ईस्वी में टाउन हॉल का निर्माण कराया गया था, जो वर्तमान समय में नगर पालिका कार्यालय है। इसी जगह नवाब मोहम्मद खान बंगस का किला हुआ करता था, जिसे अंग्रेज़ों ने तोपों से उड़वा दिया था। फर्रुखाबाद आज़ादी के दीवाने क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया था। यहीं कई गुपचुप मीटिंग भी होती थी। अगर कोई क्रांतिकारी पकड़ लिया जाता था तो उसे पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी जाती थी। यहीं पर शहीद रविंद्रनाथ बनर्जी को जेल में रखा गया था। उनकी प्रतिमा आज भी इस जगह की साक्षी है। फर्रुखाबाद की धरती पर सन 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने लोगों के बीच जाकर जनसभाएं की थीं और आज़ादी का नारा दिया था। फर्रुखाबाद में ऐसे कई अनगिनत क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं, जिनका नाम इतिहास के पन्नों से कहीं खो गया है। काशी में गंगा किनारे आबादी और घाटों का सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व होता है। उसी तरह यहाँ फर्रुखाबाद जिले में भी गंगा के पश्चिमी किनारे पर प्राचीन काल से ही आबादी बसी हुई है और गंगा नदी के इन घाटों का भी पौराणिक महत्व है। कविवर वचनेश की कर्मभूमि और छायाबाद की दीपशिखा महादेवी वर्मा की जन्मभूमि के रूप में फर्रुखाबाद जिले को हिंदी साहित्य जगत का गौरव मिला है। फर्रुखाबाद जिले का क्षेत्रफल 1181 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक फर्रुखाबाद जिले का मुख्यालय फतेहगढ़ में स्थित है, जबकि यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। जिले में 3 तहसीलें हैं जो इस प्रकार हैं: कायमगंज, अमृतपुर और फर्रुखाबाद, जो 7 विकास खंडों के अंतर्गत आते हैं। कायमगंज, शमशाबाद, राजेपुर, कमालगंज, बढ़पुर, नवाबगंज और मोहम्मदाबाद। जिले में एक लोकसभा सीट फर्रुखाबाद व 4 विधानसभा सीटें भोजपुर, कायमगंज, फर्रुखाबाद और अमृतपुर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 18 लाख से ज़्यादा सर्वे की गई थी, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा पुरुष जनसंख्या और 8 लाख के करीब महिला जनसंख्या थी। धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार जिले में 84.67% हिंदू व 14.69% मुस्लिम आबादी निवास करती है। बाकी 0.64% में अन्य धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। 22% आबादी शहरी क्षेत्र एवं बाकी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जिले में गंगा, रामगंगा एवं काली नदियां प्रवाहित हो रही हैं। फर्रुखाबाद जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः खेती किसानी पर ही आधारित है। यहाँ आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। फर्रुखाबाद जिले का आलू पूरे देश में प्रसिद्ध है। फर्रुखाबाद में नमकीन व दालमोठ स्वदेशी मसालों का प्रयोग करके बनाई जाती है। यहाँ बनाई जाने वाली सेम के बीज की नमकीन काफ़ी प्रसिद्ध है। वैसे तो फर्रुखाबाद जिले में खान पान की दृष्टि से सभी वस्तुएं मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ का पापड़ी चाट काफ़ी फेमस है। आइए अब बात करते हैं फर्रुखाबाद जिले के प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की। इनके बारे में जानकर आप फर्रुखाबाद जरूर जाना चाहेंगे। सिकंदरपुर खास। सिकंदरपुर खास फर्रुखाबाद जिले का एक गांव है, लेकिन इसका संबंध दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी से है। कायमगंज से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव का नाम ही सिकंदर लोदी के नाम पर पड़ा था। ऐतिहासिक मकबरे। फर्रुखाबाद जिले में कम से कम 20 से ज़्यादा ऐतिहासिक मकबरे हैं, जिनमें से कुछ खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और कुछ अभी भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है नवाब वंगस खान का मकबरा और उनकी पत्नियों का मकबरा। इन मकबरों का निर्माण मुग़ल वास्तुकला को ध्यान में रखकर कराया गया था। नवाब वंगस खान और उनकी पत्नियों का मकबरा फर्रुखाबाद शहर के पास स्थित है। वहीं नवाब अहमद खान का मकबरा भी फर्रुखाबाद में स्थित है और कायमगंज में नवाब राशिद खान का मकबरा स्थित है। इसी ज़िले में तमाम ऐसे भवन व मकबरे स्थित हैं जो अब खंडहर बन चुके हैं और उनका कोई इतिहास मौजूद नहीं है। यदि आप ऐसे ऐतिहासिक इमारतों को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ आना आपके जीवन का सबसे रोमांचक अनुभव हो सकता है। संकिसा।
संकिसा नामक ये स्थान बौद्ध तीर्थ स्थली है। संकिसा महात्मा बुद्ध की तपोस्थली रही है। महात्मा बुद्ध ने इसी जगह पर अपने जीवन के कुछ महीने व्यतीत किए थे। इस पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थल में एक से बढ़कर एक खूबसूरत मंदिर हैं और बौद्ध प्रतिमाएं हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म को मानने वाले देशों ने बनवाया है। यहीं पर स्थापित है सम्राट अशोक के शासनकाल का एक प्राचीन स्तूप, जो यहीं संकिसा में खुदाई के दौरान मिला था। ये प्राचीन स्तूप ये सिद्ध करता है कि संकिसा प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म स्थल के रूप में प्रसिद्ध रही है। कंपिल। कायमगंज तहसील में कंपिल नामक एक ऐतिहासिक स्थान है। इसका संबंध महाभारत काल से है। यहीं पर मां कांपिल्य वासिनी का एक अति प्राचीन मंदिर भी स्थित है। इसके अलावा जैन तीर्थकर विमलनाथ का जन्म स्थान भी यही है। इसीलिए कंपिल हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी पवित्र तीर्थ स्थल है। यहीं स्थित है रामेश्वरम नाथ मंदिर। इसमें स्थापित शिवलिंग का संबंध रामायण काल से है। फर्रुखाबाद जिले में सैकड़ों प्राचीन शिव मंदिर हैं, जिनका संबंध पौराणिक काल से माना जाता है। इसलिए फर्रुखाबाद को छोटी काशी भी कहा जाता है। गुरुगांव देवी मंदिर। यह एक सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस प्राचीन मंदिर का संबंध महाभारत काल से है। इस मंदिर में गुरु द्रोणाचार्य ने मां मंगला देवी की प्रतिमा को स्वयं स्थापित किया था। पांचाल घाट। गंगा नदी के किनारे स्थित पांचाल घाट पर हर वर्ष एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसे रामनगरिया मेला कहा जाता है। यह मेला फर्रुखाबाद की अनमोल सांस्कृतिक धरोहर है। पूरे जिले में अनेकों धार्मिक ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जहां आपको एक बार अवश्य जाना चाहिए। यदि आप फर्रुखाबाद घूमने जा रहे हैं तो इन स्थानों पर भी आपको जरूर जाना चाहिए। पांडेश्वर नाथ मंदिर, चिंतामणि तालाब, जिसमें स्नान करने से चर्म व कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं। वैष्णो देवी मंदिर भोलेपुर, माँ बिसारी देवी मंदिर संकिसा, फतेहगढ़ का किला जो वर्तमान समय में राजपूत रेजिमेंट इंडियन आर्मी के अंडर में है, रानी मस्जिद, आज बहुत सारे स्थान हैं। फर्रुखाबाद आने के लिए रेल मार्ग व सड़क मार्ग दोनों विकल्प मौजूद हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें 5 दिन लगे, लेकिन इसे लाइक करने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। वीडियो को अभी लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।